आपको इतना समझ में आ गया कि कूलम्स लॉ क्या है, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू point charges, right, using Coulomb's law. Now we'll discuss some properties and vector form and उसके ऊपर एक एक दो चार चार न्यूमेरिकल करते जाएंगे. तो पहला है Coulomb's law. Force is Coulomb force is a central force. Coulomb force is central force. मतलब क्या? Acts between center of line joining the center of the two charges. Suppose this is Q1, this is Q2. इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में ही लगेगा, राइट? सो विल एक्ट इन, अगर दोनों पॉजिटिव है तो एक्ट इन द डायरेक्शन, सॉरी, along the line joining the centers of the two charges. These are two charges, this is a line joining the centers. इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, या तो इधर लगेगा या तो नेचुरली रिपल्सिव होगा तो उधर लगेगा, लाइक चार्ज अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, राइट? सो लाइक चार्जेस रिपल है तो अप बाहर की तरफ, अदरवाइज अंदर की तरफ. तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे. वेक्टर फॉर्म लिखेंगे पहले, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. टेक्स्ट बुक में आप देखोगे जैसे ये पॉइंट दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, राइट? और ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर है इसका r2. सो r12 मतलब ऐसा, r12 बुक में r12 का मतलब दिया r1 माइनस r2. सो r1 माइनस r2 किधर होगा? सोचो आप इस फिगर में, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ r1 माइनस r2? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? अरे बोल भी दो. तो राइट की तरफ होगा, नीचे. r1 माइनस r2 उल्टा होगा, इधर होगा. सी तो कैसे? r1 माइनस r2 ना. मैं बता r1 माइनस r2, दिस इज पॉइंट a, P1, दिस इज पॉइंट P2. ए बी कर देता हूँ, फिर ये समझा रहा हूँ. वेक्टर्स है, आपको 11th का याद करना पड़ेगा, वेक्टर्स बहुत जरूरत पड़ती है इसमें. r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर, दिस प्लस दिस इज दिस r2 वेक्टर, ठीक है? तो ab वेक्टर इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, बट मुझे r1 माइनस r2 चाहिए, तो ba वेक्टर इज r1 माइनस r2. ऐसा होता है, समझा? ये टेक्स्ट बुक में अजीब सा नोटेशन दिया है, दूसरी बुक्स पढ़ो तो वहां पे अलग नोटेशन लिखे रहते हैं, बट अपने बुक में जो नोटेशन लिखा वो मैं समझा. तो r12 वेक्टर जो एनसीईआरटी बुक है उसमें उसको r1 माइनस r2 लिखा हुआ है, समझा? या r21 वेक्टर को r2 माइनस r1 लिखा हुआ है ना. सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ पॉइंट चार्ज Q2. सो जो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 है, F21 is what? Force acting on Q2 due to Q1. Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कि Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस को समझो मैंने R ही लिख दिया फिलहाल, या R21 लिख दिया, ठीक है, का स्क्वायर. ये डिस्टेंस का नाम है R12 या R21 का स्क्वायर. अभी इसका डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम 1 to 2 है या 2 to 1? इस फोर्स का 2 to 1 कहाँ है भाई? इस पे जो फोर्स सेकंड ड्यू टू फर्स्ट में तो 1 to 2 है. हाँ, इस डायरेक्शन है 1 से 2, राइट? तो इस वेक्टर को नाम क्या दोगे आप? 1 से 2 जो है दैट इज R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2. R2 माइनस R1. R2 माइनस R1, ठीक है? तो इसका जो डायरेक्शन है F21 वेक्टर इज अलोंग R21.
R2 माइनस R1 और R2 1 वेक्टर है, ठीक है। तो ये टेक्सचुअल लैंग्वेज है, बाकी बुक्स में तो बड़ा आसान से लिखा हुआ है, मुझे भाव ही मत दो, डायरेक्शन आप मन में याद रखो इधर होगी। So in vector form, F21 vector is K Q1 Q2, ऊपर नीचे R21 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये R21 का क्यूब बन गया एंड ऊपर R21 वेक्टर। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ, मतलब जीवन में कभी काम नहीं आएगा तुम्हारे, बट ठीक है पढ़ना तो है ही है, तो बुक में लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने एक बार बता दिया। So force acting on second due to first in vector form is given by formula K Q1 Q2 by R21 cube into R21 vector. Now this you can write as R21 vector can be written as unit vector acting along 21 into magnitude of R21, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट कैन बी री रिटन इन दिस फॉर्म जो टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, R21 का स्क्वायर into R21 vector. So just wait a minute. F21 vector is K Q1 Q2 upon R21 square into R21 vector, unit vector along R21. Now, if I want to write F12, that is force acting on one due to two. So F12 vector में क्या फर्क होगा? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, magnitude is still same, K Q1 Q2 upon R12. Direction जो होगा that will be along 1-2 vector, R12 के along होगा, right? So R12 और R21 में क्या फर्क है? R12 is minus of R21, तो वेक्टर फॉर्म में इसको I'll write as F12 vector is K Q1 Q2 upon R12 का cube into R12 vector. So R21 vector is negative of R12 vector. Therefore, F21 vector is negative of F12 vector. तो दोनों पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, वही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। ए बी पे जो फोर्स लगाएगा उसका ठीक उतना ही और उसका उल्टा बी ए पे लगाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी सेज कूलम्स, सॉरी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आ रहा समझ में? Yes, sir. तो ये हो गया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब इसके ऊपर 4-6 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। वेक्टर फॉर्म में आपको मैं आंसर निकालना बोलूंगा, वो आपको निकाल के बताना है मुझे। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वेक्टर फॉर्म में आपको IJK के फॉर्म में लाने बोलूंगा। 10.40 मीटर में, 40 मीटर, एंड हियर चार्ज इज 20 मिली कूलम, ठीक, एंड देयर इज अ चार्ज 0.3 पे चार्ज रखा हुआ है, 0.3 पे, दैट इज minus 50 microcoulomb, millicoulomb. Calculate, this is 1, this is 1 Q1 and this is Q2. Calculate force acting on second due to first in vector form and force acting on first due to second in vector form. Do it. वेक्टर फॉर्म में आपको लेके आना है, I, J और K के फॉर्म में लेके आना है।
आया किसी को? अनुष्का भी गायब है ना, एक ही दिन आई हो। सर उसने बोला सैटरडे से आएगी। विवेक आ रहा है आंसर तुझे कुछ भी? सर नहीं आ रहा सर। सही नहीं है यार। क्यों नहीं आ रहा तेरे को आंसर? मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाल पा रहा? वेक्टर फॉर्म तो छोड़ दे। मैग्नीट्यूड भी नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे उसका। हे भगवान, कहाँ गया लड़का? विवेक आ रहा है सर। हाँ, कितना है मैग्नीट्यूड? 70 माइक्रोकूलम। है 70 सर। 70 न्यूटन होता तो ठीक था। माइक्रोकूलम में फोर्स को कूलम में मेजर कर रहा है क्या? अरे नहीं सॉरी और न्यूटन। 70 तो आने का दूर दूर तक चांस ही नहीं। तो सही में रात भर सोया नहीं। के ये हो गया Q1 Q2, तो ये 20 मिली कूलम है। तो 20 into 10 raised to minus 3 into 50 into 10 raised to minus 3 upon distance square. This is 3, this is 4, so this is by Pythagoras and 5 already meter में, तो 5 का square। तो ये हो गया 2, ये हो गया 40 into 9 360, so 3.6 into 10 raised to 11 minus 6 5। इतना आंसर आ रहा है। पता नहीं तुझे कहाँ से 70 माइक्रोकूलम आ रहा है। क्या बोल रहा है बिना सर पैर का? सर गलती से। So answer is 3.6 into 10 raised to 5 Newton, right? Now you have to convert into vector form. तो पहले आप सोचो ये किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है F21, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर सोचो, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, right? Unit vector from 2 to 1. Unit vector from 2 to 1. So if you recall, this is position vector of this point is 0i minus 3j और इसका 4i minus 0j. तो this minus this, तो minus 4i plus 3j हो गया डिवाइड बाय 5। ये है यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर बनाया मैंने, r माइनस 4i प्लस 3j होल अपन 5। देखो समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ वहां पे? सब समझा, इधर तक बराबर ही था। क्या बोल रहे? इससे आगे कुछ नहीं आ रहा, इससे आगे कुछ नहीं समझा सर मुझे। इधर तक मुझे भी आ गया। इधर तक या इधर तक? वो वेक्टर, यूनिट वेक्टर वाला। ये नहीं समझा। यहाँ तक आया मुझे, यहाँ तक मैंने किया, इसके आगे नहीं। फिर क्या बचा? फोर्स इज 3.6 into 10 raised to 5 into minus 4i plus 3j whole upon 5। That's your answer। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही करना था। तो और क्या करेंगे? तो भाई वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, आई और जे के फॉर्म में वही तो होता है। -5 नीचे 5 इधर ले आ दो, 0.72 करो, 7.2 into 10 raised to 4 कर लो और इसको -4i plus 3j कर दो, न्यूटन। ये आंसर है। So this is F21 vector, that is force acting on 2 due to 1. Now what will be force acting on 1 due to 2? Minus of this. Minus of this. So sign change हो जाएगा, बाकी सब कुछ same है। So F12 vector is minus of this, 7.2 into 10 raised to 4, 4i minus 3j Newton. That's answer. F12 vector is 7.2 into 10 raised to minus 10 raised to 4 into 4i minus 3j। आ रहा है समझ में? Yes sir. विवेक हाँ सर। आ रहा है समझ में? आ रहा है। सत्यम ने भी बोला यस सर।
ओके, सत्यम ने बोला यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ। If 100 billion electrons are removed from a point-sized conductor kept at A 3 minus 2, ये सेंटीमीटर में, and added on another point-sized conductor kept at 10 सेंटीमीटर में, calculate force acting on the two charges F A B vector and F B A vector. Same ही है almost, कर लो, खुद से कर लो, at least confidence आ जाएगा। $100 billion इलेक्ट्रॉन है, मतलब 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, Q1 Q2 कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड Q1 is 100 into 10 raised to 9 into 1.6 into 10 raised to minus 19, तो कितना होगा? 1.6 into 10 raised to 11 minus 8 कूलम। और Q2 क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव है, Q2 is positive 1.6 into 10 raised to minus 8 कूलम। बस फोर्स निकालना है, डिस्टेंस निकालना है आपको। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? r। डिस्टेंस बिटवीन a and b is what? रूट ऑफ -5 -3 -8 का स्क्वायर प्लस 4 -2 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आ गया, दैट इज 10 raised to -1 मीटर। ये आ रहा है। तो फोर्स इन मैग्नीट्यूड कितना हो गया? Q1 Q 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2, that is 2.56 into 10 raised to -16 upon r square 10 raised to minus, ये आंसर होगा। This again 23, तो 2.3 into 10 raised to 3 12 और ये हो गया -4, ये आंसर। अब A से B, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, तो R A B वेक्टर लगेगा, दैट इज RA minus RB। RA minus RB, तो 8I minus 6J upon 10, ये हो गया यूनिट वेक्टर along A to B। तो फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B is 2.3 into 10 raised to -4 into 8I minus 6J whole upon 10, ये हो गया आपका FAB। इसका नेगेटिव कर दो, FBA हो गया, दैट्स इट। क्लियर है? चलो आई विल स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब